और चलिए आज आपको सबसे पहले मध्य प्रदेश के बैतूल लिए चलेंगे, जहां प्रदेश के मुखिया लगातार रक्षाबंधन हर एक जिले में जाकर अपनी बहनों के बीच मना रहे हैं। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव रक्षाबंधन और श्रावण उत्सव के कार्यक्रम के लिए बैतूल पहुंच चुके हैं। ढेर सारे लोकार्पण और कार्यों की शुरुआत, जिले को विकास की सौगात दी जा रही है और इसके उपरांत बहनें हर बार की तरह यहां भी अपने भाई मुख्यमंत्री जी को बड़ी विशालकाय राखी समर्पित करने वाली हैं, उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने वाली हैं। तो कई कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम इससे शुरुआत हुई है इस दौरे की, जो बैतूल में इस वक्त मुख्यमंत्री जी पहुंचे हुए हैं। हमारे बीच इस समय माननीय राज्य मंत्री भारत सरकार आदरणीय डी विके जी, माननीय विधायक हमारे साथ इस तो 1 अगस्त से लेकर पूरे अगस्त के श्रावण मास में श्रावण उत्सव, रक्षाबंधन महोत्सव ये मनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने बीते दिनों सौगात दी प्रदेश की लाडली बहनों को, जिन्होंने पलक पावड़े और अब उनके बीच पहुंच रहे हैं हर एक जिले में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। रक्षाबंधन और श्रावण उत्सव आज बैतूल में है और इसी के लिए प्रदेश के मुखिया पहुंच चुके हैं बैतूल। बहनें इंतजार कर रही हैं और कुछ ही देर में मंच पर मुख्यमंत्री जी को वो अपनी तरफ से विशालकाय राखी समर्पित करेंगी और कुछ बहनें उन्हें रक्षा सूत्र बांधेंगी, इसकी भी तैयारी है। भूमि पूजन एवं बात करें शिलान्यास किए। अब की बार रक्षाबंधन के अवसर पर प्रदेश सरकार ने, मोहन सरकार ने सौगात दी, 250 रुपए अतिरिक्त बहनों के खाते में पहुंचाए हैं। नारी सशक्तिकरण मध्य प्रदेश सरकार का संकल्प। कुल मिलाकर 1500 की राशि सिंगल क्लिक से प्रत्येक बहन के खाते में ट्रांसफर की गई बीते दिनों। और आज आप देखें भारी संख्या में दूर दूर से बहनें भी आई हैं अपने भाई प्रदेश के मुख्यमंत्री से मुलाकात करने, उन्हें रक्षा सूत्र बांधने, 250 श्रावण उत्सव में हिस्सा लेने। हमारी बहनों को पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी आमंत्रित कर चुके हैं। लाडली बहनों के लिए आभार सह उपहार कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी की ध्येय है। और देखिए कितने अपनत्व के साथ एक एक बहनों की कितनी चिंता करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। रक्षाबंधन से पूर्व ही आप सबके खाते में राशि अंतरित करके उन्होंने इस बात का संदेश दिया है कि बहनें आप लोग अकेले नहीं हो, आपके साथ आपके प्यारे भैया मोहन यादव जी खड़े हैं। हम सब मोहन यादव जी का शुभ आगमन, सभी लाडली बहनें जोरदार तालियां दोनों हाथ उठा करके प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, आप सबके भैया, हम सबके लाडले नेता माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का इस भैंसदेही की पावन पुनीत धरती पे आगमन हो चुका है। समृद्ध गौरवशाली प्रदेश इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। साथ एक संकल्प के साथ, एक इरादे के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश को विकास, हमारे तमाम स्थानीय नेतृत्व का भी मैं बहुत आदरपूर्वक अभिवादन करता हूं। वो क्षण जब माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश के लिए बहुत कम समय में, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट समिट से लेकर के रोजगार सृजन, नारी सशक्तिकरण, हर दिशा में मध्य प्रदेश को स्वावलंबी बनाने के लिए गौरवमयी पल है। देखिए इस समय विभिन्न विभाग के अगर बात करें प्रदर्शनी का अवलोकन माननीय मुख्यमंत्री जी का, गोंडी नृत्य से आदिवासी संस्कृति के एक एक बहनों से देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी को अभिवादन कर रहे हैं, जिससे आत्मीयता के साथ, अपनत्व के साथ। और आपके अपने लाडले भैया डॉक्टर मोहन यादव जी देखिए जो यहाँ से बहनों के द्वारा निर्मित इस परिधान को धारण किया है। आपके परिवार के किस तरीके संवर्धन हो, देखिए यहाँ की आदिवासी संस्कृति से, चाहे तमाम स्वागत जो हमारी परंपरागत स्वागत आदिवासी कल्चर से माननीय मुख्यमंत्री जी का कितना अद्भुत पल है मध्य प्रदेश। एक बार जोरदार तालियां बजा दें सभी बहनें दोनों हाथ उठा करके। आपके अपने लाडले मुख्यमंत्री जी का स्वागत है इस बैतूल की पावन धरती पे। खुशियां आए, वो संकल्प लेकर आए हैं। बीरन माला, जो कि देखिए आप मोंगा घास से बनी हुई है माला, आदिवासी संस्कृति को परिलक्षित करती है और ये हमारी संस्कृति है हमारे ये। और माननीय मुख्यमंत्री जी हर एक नारी, हर एक अपने बहनों के जीवन को खुशहाल बनाने के लिए, उनके जीवन में खुशियां लाने के लिए संकल्प के साथ आए हैं। इससे गौरव के पल क्या होगा हम सब के लिए, जब यशस्वी मुख्यमंत्री जी स्वयं
इन एक एक लाडली बहनों को धन्यवाद देने, एक एक लाडली बहनों को आभार और उपहार, क्योंकि जब भी रक्षाबंधन का त्यौहार आता है बहन को भाई की याद आती है। और आपके मुख्यमंत्री जी एक भैया की तरह अपने इस कार्यक्रम में जिस आत्मीयता से मध्य प्रदेश की बागडोर संभाली है, और विभिन्न आदिवासी बात करें इस कला संस्कृति से, प्रदर्शन से करके अभिवादन। आपको बता दें कि अभी तक इस जिले में ये 25 को धन्यवाद। गौरवमयी पल है हम सब के लिए। आज इस क्षेत्र को बहुत सारी सौगातें दी है मुख्यमंत्री जी ने। 60 करोड़ से ज़्यादा रुपए की लागत से 66 विकास कार्यों का आज शिलान्यास, भूमि पूजन और तो मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। वे क्या कहते हैं, यहाँ बहनों से किस तरह का संवाद स्थापित करते हैं, वो भी हम आपको लाइव दिखाएंगे। फिलहाल कुछ और खबरें हैं जिनका अपडेट आपको दे दें। तो आज देश भर के डॉक्टर ने आक्रोश प्रकट किया कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और हत्या के मामले के विरोध में। तमाम रेजिडेंट डॉक्टर्स आज सड़कों पर उतरे। डॉक्टर्स की मांग है कि इस घटना की ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी तरीके से जांच हो। देश भर के अलग अलग इलाकों में डॉक्टर्स ने हड़ताल की है। दिल्ली के प्रमुख सरकारी अस्पतालों के सभी वैकल्पिक जो सेवाएं हैं वो अनिश्चित काल के लिए बंद कर दी गई। इधर महाराष्ट्र के डॉक्टर्स भी हड़ताल पर रहे। इस घटना के बाद कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष ने इस्तीफा दे दिया। इस घटना के बाद आरोपी संजय रॉय को फांसी की सजा देने के लिए पूरे देश में हड़ताल जारी है। कोलकाता में आरजी मेडिकल कॉलेज 8 अगस्त की सुबह एक ट्रेनी डॉक्टर की अर्धनग्न अवस्था में लाश मिली थी। ट्रेनी डॉक्टर का रेप किया गया और फिर बड़ी ही बेरहमी से उनका कत्ल कर दिया। इस घटना में आरोपी संजय रॉय को गिरफ्तार कर लिया है। फांसी देने की मांग पर सारे देश में डॉक्टर्स और उनका आक्रोश सामने आया। अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट एक बार फिर से चर्चा में। हिंडनबर्ग का आरोप कि अडानी ग्रुप के विदेशी फंड में सेबी चीफ और उनके पति की हिस्सेदारी है। रिपोर्ट में अडानी ग्रुप और सेबी के बीच मिलीभगत का भी आरोप लगाया गया है। हालांकि सेबी चीफ बादबी पुलिस बुश और उनके पति धवल ने आरोपों को खारिज कर दिया। बुश दंपति का कहना है कि कुछ भी नहीं छिपाया जा रहा, आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। वहीं अडानी ग्रुप ने आरोपों को आधारहीन बताया और इससे मुनाफा कमाने और बदनाम करने की साजिश करार दिया। इधर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट का कुछ खास असर शेयर मार्केट में नहीं देखने को मिला। निफ्टी में आज सुबह 155 अंक की गिरावट देखने को मिली, लेकिन निवेशकों ने गिरावट का फायदा उठाकर खरीदी शुरू की। निफ्टी आज 20 अंक नीचे 24,347 अंक पर बंद हुआ और इस मामले में बीजेपी का कहना कि हिंडनबर्ग और कांग्रेस आपस में मिले हुए हैं। वहीं कांग्रेस ने कहा कि सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। मनमोहन सिंह के 10 साल के शासन में स्कैम, 2G स्कैम, कोयला स्कैम, कॉमनवेल्थ स्कैम, अंतरिक्ष देवा स्कैम, ऑगस्टा वेस्टर्न, इतना अधिक घोटाले, घपले, स्कैम हुए जिसमें कई विदेशी इन्वेस्टर्स भी इन्वॉल्व थे, उनका पैसा इन्वॉल्व था। उस समय से रिपोर्ट क्यों नहीं आती? यही दिखाता है टूल किट क्या है, कांग्रेस पार्टी का षड्यंत्र क्या है और भारत को कमजोर करने की मंशा क्या है। तथ्यात्मक बिंदुवार मुद्दे हिंडनबर्ग ने उठाए हैं, उसका बिंदुवार जवाब सेबी कब देगा, प्रधानमंत्री कब देंगे, निर्मला सीतारमन जी कब देंगी, हम उस तारीख की इंतजार कर रहे हैं। इधर बांग्लादेश में मोहम्मद यूनिस को भ्रष्टाचार के केस में कोर्ट ने बरी कर दिया है। अंतरिम सरकार बनने के 3 दिन बाद यह फैसला लिया गया। मोहम्मद यूनिस अंतरिम सरकार के प्रमुख हैं। भ्रष्टाचार विरोधी आयोग ने केस दर्ज किया था। नूरजहां बेगम को भी बरी कर दिया गया है। नूरजहां सरकार में सलाहकार हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व ट्रेनी आईएएस पूजा खेटकर की गिरफ्तारी पर 21 अगस्त तक रोक लगा दी है। साथ ही दिल्ली पुलिस और यूपीएससी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुनवाई कर रहे जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि निचली अदालत खेटकर को राहत देने से इनकार करते हुए उनके खिलाफ लगे आरोपों में उलझ गई और याचिका पर सही ढंग से विचार नहीं किया गया।
दरअसल पटियाला हाउस कोर्ट ने 1 अगस्त को पूजा को राहत देने से इनकार कर दिया था और इसके बाद पूजा ने 8 अगस्त को दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी। 2023 बैच की ट्रेनी IAS अफसर रही पूजा के खिलाफ यूपीएससी ने पहचान बदलकर तय सीमा से ज्यादा बार सिविल सर्विसेज का एग्जाम देने के मामले में FIR दर्ज कराई थी। इधर बिहार के जहानाबाद जिले में बाबा सिद्धेश्वर नाथ के मंदिर में भगदड़ मच गई। 3 महिला समेत 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। 35 श्रद्धालु घायल हुए हैं। ये घटना मखुदमपुर प्रखंड के बाड़ावर पहाड़ इलाके की है। सावन के सोमवार के चलते मंदिर में भक्तों की लंबी लाइन लगी हुई थी। भगवान शिव के जलाभिषेक के दौरान मंदिर में भगदड़ मच गई। काफी संख्या में श्रद्धालुओं की मौत हो गई और घायल भी हो गए। घायल श्रद्धालुओं को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। राजस्थान के भरतपुर और जयपुर में हुए 2 हादसों में 12 लोगों की मौत हो गई। भरतपुर में रील बनाने में 60 लड़के बाणगंगा नदी में इस दौरान डूब गए। नहाने के दौरान सभी रील बना रहे थे। इसी दौरान गहरे पानी में जाने से सभी की मौत हो गई। सभी की उम्र 18 से 22 साल के बीच है। ग्रामीणों ने 1 घंटे के रेस्क्यू के बाद शव को बाहर निकाला। वहीं जयपुर के पास करौता डैम में 5 युवक डूब गए और ये बताया जा रहा है कि 6 दोस्त यहाँ घूमने आए थे। सभी लोग नहाने लगे। इसी दौरान एक युवक का पैर फिसला। उसके साथ 5 दूसरे युवक भी फिसलकर नीचे जा गिरे। 5 युवकों का शव बरामद कर लिया गया है, जबकि 1 युवक की तलाश अभी भी जारी है। SDRF और सिविल डिफेंस की टीम का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब आपको खबर दिखाएंगे इंदौर से, जहां एक चाय वाले ने कांग्रेस नेताओं पर आरोप लगाया। कांग्रेस कार्यकर्ता चाय के पैसे दिए बिना वहां से निकल गए। युग पुरुष आश्रम मामले में कांग्रेस कार्यकर्ता DCP को ज्ञापन देने दरअसल वहां गए थे। कांग्रेसियों ने 23 चाय और 1 पानी की बोतल एक दुकान से ली और अपने रुपयों के लिए कांग्रेसियों चाय वाला तलाशता रहा, लेकिन वो मिला ही नहीं। 25 कांग्रेस के कार्यकर्ता 250 रुपए दे नहीं पाए। मामले की जानकारी के बाद बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने इस पर चुटकी लेते हुए कहा कि हमारे PM चाय वाले हैं और इस वजह से कांग्रेसियों को चाय वालों से दरअसल नफरत है। यानी ये मामला भी राजनीतिक कमेंट से अछूता नहीं रहा। मेरे को तो जैसे ही पता चला सोशल मीडिया के माध्यम से कि कोई 585 रुपए का बिल बाकी है, तो मुझे पता है चाय वालों से नफरत है। तो मैंने बोला, मैं तो इधर 3 महीने, मेरा तो यहाँ कभी जिंदगी में चाय नहीं पी होगी, तो मैं देने आ गया कि चलो राखी का त्योहार है, किसी गरीब आदमी का बिल बाकी और चाय वालों से ऐसी कांग्रेस नफरत करती है, तो मैं ही दे देता हूँ। और कोई इनका पुराना खाता बाकी होगा तो वो भी निपटा देता हूँ। राखी का त्योहार है तो इसलिए मैं आ गया। और चलिए अब आपको फिर से लिए चलेंगे मध्य प्रदेश के बैतूल, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंच पर मौजूद हैं और श्रावण उत्सव में अब बहनें और उनका उत्साह दोनों चरम पर है। बहनें पहुंच रही हैं। एक तो स्वागत हुआ बड़े पारंपरिक अंदाज में। ये देखें आप, आदिवासी बहुल इलाका है बैतूल। महाराष्ट्र विदर्भ की संस्कृति का साफ झलक यहाँ दिखाई पड़ी है। आदिवासी संस्कृति की झलक दिखाई पड़ती है यहाँ की जीवन शैली पर। और मुख्यमंत्री जी भी थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ जो कलाकार हैं, बच्चियां हैं, वो सभी उनके स्वागत में भारी उत्साह से नृत्य कर रही हैं पारंपरिक। और अब मंच के ऊपर मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंच पर आ चुके हैं, जैसा आप देख पा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी मुख्य मंच की तरफ आ रहे हैं। कुछ ही देर बाद यहाँ उपस्थित बहनें एक एक करके उन्हें रक्षा सूत्र बांधेंगी। और देखें आप, सभी बहनें बड़ी उत्साहित हैं। हम सब के लाडले नेता और मुख्यमंत्री जी का स्वागत मंच पर भी कर रही हैं। मोहन यादव जी, हम सब के लाडले मुख्यमंत्री जी का आगमन आदर पूर्वक आग्रह करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी से सबसे पहले 1 अगस्त से क्रम शुरू हुआ है। प्रदेश के मुखिया अलग अलग जिलों में पहुंचते हैं। एक दिन में 2 से 3 जिलों में भी हमने देखा है कि वे गए, रक्षा सूत्र बंधवाए, बहनों को सौगात दी, क्षेत्र में विकास की कई परियोजनाओं को शुरू किया। और आज बैतूल आए हुए हैं मुख्यमंत्री। कन्या पूजन के साथ शुरुआत कर रहे हैं। जैसा एक रस्म सी बन चुकी है कि हर एक कार्यक्रम की शुरुआत में कन्याओं का पूजन करते हैं। जोरदार तालियां बजाएं एक बार। और इसके उपरांत बहनों के जीवन में बहनें अपने भाई मुख्यमंत्री को रक्षा सूत्र बांधेंगी। सहभागी बने।
एक एक जनप्रतिनिधि माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ गौरवमयी पल है हम सब के लिए। कन्या पूजन ये भारत की संस्कृति रही है। देवी स्वरूपा इन बेटियों का कन्या पूजन दीप प्रज्वलन के बाद मां शारदे की तस्वीर पे बल्यार्पण के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी अब मुख्य मंच पे विराजित होंगे। ये हजारों बहनें माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन करने को पलक पावड़े बिछाए तैयार हैं। इससे सुखद संयोग क्या होगा कि इससे पावन सावन के महीने में बाबा महाकाल की पावन नगरी से एक बार जोरदार तालियां बजाना बहनों आपके अपने लाडले मुख्यमंत्री जी के लिए। कितनी गौरव की बात, राखी से पूर्व ही सौगात दिया है। एक एक बहनों के लिए कितनी दिल में एक जगह जोरदार तालियां दोनों हाथ उठा करके। वाकई में जिनकी 1 करोड़ से ज्यादा बहनें हो और 1,29,00,000 बहनों को 250 रुपए की अतिरिक्त राखी की उपहार माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है। अब बिना किसी देरी के, क्योंकि कार्यक्रम को हमें बहुत संक्षेप रखना है, मैं आदरपूर्वक सबसे पहले आग्रह करूंगा माननीय हमारे समस्त सभी विधायक महोदय और माननीय हमारे जिला अध्यक्ष, बिना किसी देरी के माननीय जिला अध्यक्ष जी से, आदरणीय आदित्य शुक्ला जी से, माननीय राज्य मंत्री भारत सरकार आदरणीय DD VK जी और माननीय विधायक भैंसदेही महेंद्र सिंह चौहान जी, माननीय विधायक बैतूल हेमंत खंडेलवाल जी, माननीय विधायक आमला डॉक्टर योगेश पंडागरे जी, माननीय विधायक मुल्ताई चंद्रशेखर देशमुख जी, माननीय विधायक घोड़ा डोंगरी श्रीमती गंगा VK जी, आप एक बड़ी माला से सभी विधायकगण और जोरदार तालियां स्वागत इस पावन पुनीत धरा पे माननीय मुख्यमंत्री जी का। समस्त हमारे 5 विधायक, माननीय सांसद महोदय, श्रीमती साथ में आदरणीय महिला मोर्चा के हमारे राज्यसभा सांसद श्रीमती माया नरोलिया जी, ये समस्त अभी स्वागत कर रहे हैं माननीय। इस श्रृंखला में स्वागत की अगली कड़ी में माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सभी आ जाएं। आदरणीय राजा पवार जी, हंसराज ध्रुवे जी, मनीष सोलंकी जी, श्रीमती यशवंती ध्रुवे जी। अगला जो दूसरा हमारा क्रम है, भगवान शिव जी की मूर्ति भेंट कर रहे हैं। जोरदार तालियां बाबा महाकाल की पावन नगरी से मध्य प्रदेश के विकास का संकल्प लेकर समृद्ध, गौरवशाली और विकसित मध्य प्रदेश के सपने के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे सभी जिला पंचायत सदस्य, अगले सभी हमारे जिला पंचायत सदस्य और बात करें जनपद सदस्य आ जाएं, नगर पंचायत सदस्य। समय बहुत कम है, इसलिए स्वागत को जल्द से जल्द शीघ्रता से मैं आग्रह करूंगा। राजा पवार जी, हंसराज ध्रुवे जी, मनीष सोलंकी जी, यशवंती ध्रुवे जी, दुर्गा चरण ठाकुर जी, जोरदार तालियां इस समय। और अब जिला अध्यक्ष जी और जिला, इससे पूर्व मैं आग्रह करूंगा माननीय हमारे सभी नगर पंचायत के सभी, अगर बात करें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, कृपया यथाशीघ्र आ जाएं। माननीय नगर पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभी साथी एक साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के क्रम को आप थोड़ा विस्तार देंगे। ये गरिमामयी पल है। राजा पवार जी, साथ ही साथ दुर्गा चरण सिंह जी, यशवंती ध्रुवे जी, देवी सिंह ठाकुर जी, साथ ही साथ इस समय ये मनीष सोलंकी जी, हंसराज ध्रुवे जी, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है मध्य प्रदेश के विकास के लेकर के जिला पंचायत। और अब इस समय स्वागत के इस क्रम को हमारे सभी माननीय जिला अध्यक्ष जी और माननीय हमारे मंडल अध्यक्ष के सभी साथी आ जाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत जल्द कार्यक्रम से भोपाल के लिए प्रस्थान करना है, तो कृपया समय का ध्यान रखेंगे। सभी पार्टी के पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष जी, माननीय जिला अध्यक्ष जी यथाशीघ्र आ जाएं। स्वागत के आप सहभागी बने। एक एक लाडली बहनें जोरदार तालियां बजाकर स्वागत कीजिए। मध्य प्रदेश की विकास को लेकर संकल्पित माननीय मुख्यमंत्री जी की ये सोच है। और माननीय सभी, स्वागत के इस क्रम को हम बहुत जल्द विराम देने वाले हैं और अब सीधे सभी हमारे मंडल अध्यक्ष यथाशीघ्र आ जाएं। और अब बिना किसी देरी के स्वागत होता रहेगा। तब तक मैं स्थानीय विधायक माननीय महेंद्र सिंह चौहान जी को आमंत्रित कर रहा हूं, क्योंकि समय बहुत कम है कि आप आए माननीय महेंद्र सिंह चौहान जी, और संक्षेप में अपनी, उससे पूर्व मैं आग्रह करूंगा माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा बोलिए भारत माता की। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत और आज हम सब के लिए बड़ा गौरव के क्षण है।
आज हम माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गंजन सिंह कोरकू एवं सरदार विष्णु सिंह गोंड परिवार से, जिन्होंने अपने देश के तरक्की आबाद करे, देश की रक्षा के लिए अपने बलिदान दिए, उनके परिवार से स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय श्री गजानन जी कोरकू के पोते श्री रंबू सिलूकर जी ग्राम छतरपुर कृपया मंच पे आ जाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी आपको शॉल श्रीफल से सम्मानित करेंगे। सरदार विष्णु सिंह वीके के परिवार से उनके पोते श्री विजय, पिता शिवराज वीके जी, श्रीमती सुमंदा पति शिवराम वीके जो बहू हैं, एवं श्री प्रताप पिता शिवराम वीके जी जो बात करे पोता है, सरदार विष्णु सिंह जी वीके जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपना अमूल्य योगदान देकर, अपने प्राणों की आहुति देकर इस क्षेत्र की रक्षा की, भारत की रक्षा की, उस परिवार से ये व्यक्तित्व है जिनका सम्मान, जोरदार तालियां होनी चाहिए शहीदों के आपके बीच से, जिन्होंने भारत के बलिदान देकर के ऐसे दो वीर सपूत स्वतंत्रता सेनानी गजानन सिंह कोरकू और सरदार विष्णु सिंह वीके के परिवार से माननीय मुख्यमंत्री जी उनका शॉल श्रीफल से सम्मान कर रहे हैं। इससे बड़ा क्षण क्या होगा हम सबके लिए। बिना किसी देरी के मैं बड़ी ही आदरपूर्वक आग्रह करूंगा संक्षेप में उद्बोधन के लिए हमारे सम्माननीय इस समय स्थानीय विधायक महेंद्र सिंह चौहान जी आए और संक्षेप में अपनी बात रखें। माननीय महेंद्र सिंह चौहान जी। भारत माता की, भारत माता की। आज हमारे बहसदेई विधानसभा में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी, हम सभी बहनों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को और बहसदेई विधानसभा के समस्त हमारे भाइयों बहनों की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे विधानसभा में पहली बार पहुंचे। जैसा कि आप सबको पता है कि 2 दिन बाद 15 अगस्त, उसके बाद रक्षाबंधन, उसके बाद जन्माष्टमी, तो सभी त्योहारों की हम क्षेत्रवासियों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को ढेर सारी। तो बैतूल से आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, आगे भी आपको अपडेट हम जरूर दिखाएंगे, संवाद उनका बहनों से वो भी सुनवाएंगे। फिलहाल टॉप 5 में आज के लिए बस इतना ही। हम पांचों को इजाजत दीजिए। नमस्कार।